नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जुलाई 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज योजना लागू की है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार अब राज्य सरकार के कर्मचारी, 70 वर्ष तक के पेंशनर्स, स्वायत्त शासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी अपनी पसंद के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सैलरी अकाउंट खुलवा सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को केवल सैलरी अकाउंट ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, बीमा और कार्ड सुविधाओं का एकीकृत पैकेज मिलेगा। मेरठ और प्रयागराज से सीधे देवभूमि को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को हरिद्वार में बड़ा झटका लगा है। हरिद्वार जिले के कई गांवों के किसानों ने इस परियोजना के लिए अपनी उपजाऊ कृषि भूमि देने से साफ इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि ये विकास का स्वागत करते हैं, लेकिन अपनी आजीविका का साधन छिन जाने से उनके बच्चे भूमिहीन हो जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने बकायदा डीएम को एक ज्ञापन दिया, जिसमें अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आने से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बुधवार सुबह 11 बजे तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए करीब 4 करोड़ 70 लाख आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। यह जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई। आयकर विभाग के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए दाखिल हुए आईटीआर में 4 करोड़ 40 लाख वेरीफाई हो चुके हैं, जबकि करीब 2 करोड़ 34 लाख प्रोसेस हो चुके हैं। जोधपुर में नागौर हाईवे पर स्थित एक कैबिन पर सिगरेट खरीदने के बहाने नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे 2 नाबालिगों को पुलिस ने डिटेन किया है। दोनों से 500-500 रुपए के कुल 14 नकली नोट बरामद किए गए। इन 14 नोटों में से कई पर एक ही सीरियल नंबर छपा हुआ था। मामला करवट थाना क्षेत्र का है। नागौर हाईवे पर देसूरिया खारोलान के पास किराना केबिन चलाने वाले राजेंद्र सिंह को नोट देखने में नकली महसूस हुआ, तो उन्होंने दूसरा नोट मांगा। नाबालिगों ने जब दूसरा नोट दिया तो वह भी जाली निकला। संदेह होने पर केबिन संचालक ने दोनों को रोक लिया और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने राज्य में 2 अगस्त तक बारिश का दौर चलने, जबकि जयपुर कोटा संभाग के एरिया में 30-31 जुलाई को कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में मानसून एक्टिव फेज में आ गया है और तेज बारिश का दौर जारी है। अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। उदयपुर कोटा संभाग के एरिया में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। उदयपुर के चोमू उपखंड के सामोद थाना क्षेत्र में सरकारी दूध पाउडर की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। सामोद थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चीथवाड़ी गांव में छापेमारी की। इस दौरान करीब 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर से भरी एक पिकअप जब्त की गई। यह दूध पाउडर सरकारी योजनाओं के तहत स्कूलों में बच्चों को वितरित किया जाना था, लेकिन इसे अवैध रूप से बाजार में बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से 3 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। अधिकारियों का मानना है कि गहन पूछताछ के बाद इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपने ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर 7,086 करोड़ रुपए पेनल्टी के तौर पर वसूल कर डाले। सरकार ने संसद में दी जानकारी में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने की वजह से ग्राहकों से 4,948 करोड़ रुपए वसूले। यह चार्ज सेविंग और करंट अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने की वजह से लगाया गया है। सरकारी बैंकों ने भी इस दौरान जमकर वसूली की और अपने ग्राहकों से 2,137 करोड़ रुपए वसूले। जयपुर कलेक्ट्रेट में आज बुधवार को ईडी ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए एडीएम ईस्ट कार्यालय में पदस्थापित पीए मुकेश कुमार चौधरी को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्रवाई एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग के नेतृत्व में तथा डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी पीए ने एक परिवादी का बिल पास करवाने की एवज में 1,50,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया। इसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक घटना सामने आई है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया क्षेत्र के गांव नगराना स्थित आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा 11 में पढ़ाई के दौरान अचानक छत पे घूमता हुआ पंखा नीचे आ गिरा। इस हादसे में कक्षा में पढ़ाई कर रही 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनमें से एक छात्रा की आंख की पलक पर गहरा घाव लगने से बाद में टांके लगाने पड़े। सुबह करीब 11:15 बजे हुई इस घटना के समय कमरे में करीब 25 विद्यार्थी मौजूद थे, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
वृंदावन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मुख्य दिवस पर बेलवन आश्रम में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रातःकाल संत प्रेमानंद महाराज ने अपने दीक्षित परिकरों से स्नेहपूर्वक मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु के दर्शन और आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में परिकर और श्रद्धालु सुबह से ही आश्रम में उपस्थित रहे। संत प्रेमानंद महाराज के आगमन पर दीक्षित परिकरों ने उनके स्वागत में मार्ग पर फूलों की चादर बिछा दी। पूरा वातावरण जयकारों, भजन कीर्तन और गुरु वंदना से भक्तिमय हो उठा। कोटा में सड़कों और मुख्य मार्गों के किनारे बने 200 से अधिक कियोस्क धारकों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं। शहर के अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्र में बने कियोस्क संचालकों से निगम ने अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट मांगे हैं। इससे यहां कारोबार कर रहे व्यापारियों के बीच रोजगार छीनने की संभावना गहराने लगी है। हालांकि मामले पर नगर निगम आयुक्त ओपी मेहरा ने कहा कि निगम का इरादा किसी को बेरोजगार करना नहीं, बल्कि शहर की चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था और कानूनी नियमों के बीच संतुलन बनाना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और खेल गतिविधियों के आधार पर भी क्रेडिट दिए जाएंगे, जिनका लाभ आगे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान मिलेगा। नए नियम के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 1200 नोटिशनल लर्निंग आवर्स के आधार पर विद्यार्थियों को कुल 40 क्रेडिट दिए जाएंगे। उदयपुर की प्राकृतिक धरोहर, पर्यावरणीय संतुलन और झीलों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए जिला प्रशासन और उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। झीलों में नौकायन, जेटी संचालन, सुरक्षा मानक और झील संसाधन के वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए एक नई ड्राफ्ट नीति तैयार की गई है। प्रस्तावित नियमों पर आम नागरिकों, पर्यावरणविदों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों, नौकायन व्यवसायियों और संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई है। सार्वजनिक सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक आज बुधवार को लोकसभा में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण विधेयक 2026 पेश किया। भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जन्म प्रमाण पत्र को एकमात्र मुख्य दस्तावेज बनाने का फैसला किया है। इससे अब स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही काफी होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के शिरडी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर आंध्र प्रदेश के एक साईं भक्त ने साईं बाबा को 1,50,00,000 रुपए कीमत का सोने का मुकुट भेंट किया है। यह मुकुट उन्होंने श्रद्धा और गुरु दक्षिणा के रूप में शिरडी स्थित श्री साईं बाबा संस्थान को अर्पित किया। श्री साईं बाबा संस्थान में भक्त की ओर से चढ़ाए गए सोने के मुकुट को साईं बाबा के प्रति उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक बताया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।